बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरे सऊदी अरब के दौरे के दौरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस दिफाई शोबे में ताउन के फरोग के हवाले से गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत आला सतह का वफ़द वज़ीर आज़म के हमरा होगा। दौरे के दौरान सऊदी क़यादत से 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर बात होगी। वफाकी वज़ारत दाखिला ने नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का नाम ECL में डाल दिया है। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है कि नैब की सिफारिश पर एहसन इकबाल का नाम ECL में डाला गया है। एहसन इकबाल कहते हैं उनका पासपोर्ट तो हुकूमत के पास है, बाहर कैसे जाते, कहीं पासपोर्ट गुम तो नहीं कर दिया। एहसन इकबाल के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी, वज़ारत दाखिला ने नाम ECL में डाल दिया। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है नैब की सिफारिश पर एहसन इकबाल का नाम ECL में डाला गया है। नैब इनके खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस की तहकीकात कर रहा है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन असम्बली के जरिए नाम ECL में डालने की मंजूरी दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी तस्दीक कर दी। NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन के वोटों की दोबारा गिनती दूसरे रोज़ भी जारी है। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ बायकॉट के बावजूद गिनती के अमल का हिस्सा बन गई। मिफ्ता इस्माइल के करीबी समझे जाने वाले 2 आज़ाद उम्मीदवार और अमजद आफरीदी की उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट गिनती के अमल का हिस्सा बन गया है। आपको खबर दे रहे हैं NA 249 के हवाले से। NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन के वोटों की दोबारा गिनती दूसरे रोज़ भी जारी है। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ बायकॉट के बावजूद गिनती के अमल का हिस्सा बन गई। मिफ्ता इस्माइल के करीबी समझे जाने वाले 2 आज़ाद उम्मीदवार और अमजद आफरीदी के उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट गिनती के अमल का हिस्सा बन गया है। आपको अहम अपडेट दे रहे हैं NA 249 के हवाले से। ज़िमनी इलेक्शन के वोटों की दोबारा गिनती दूसरे रोज़ भी जारी है। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ बायकॉट के बावजूद गिनती के अमल का हिस्सा बन गई है। NA 249 में दोबारा गिनती का अमल जारी है। गुज़िश्ता रोज़ 60 पोलिंग स्टेशन के वोट गिनती किए गए थे। आपको अहम अपडेट दे रहे हैं। NA 249 में दोबारा गिनती का अमल जारी है। गुज़िश्ता रोज़ 60 पोलिंग स्टेशंस के वोट गिनती किए गए थे और आज दोबारा गिनती का अमल जारी है। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ बायकॉट के बावजूद गिनती के अमल का हिस्सा बन गई हैं। मिफ्ता इस्माइल के करीबी समझे जाने वाले 2 आज़ाद उम्मीदवार और अमजद आफरीदी के कवरिंग उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट गिनती के अमल का हिस्सा बन गया है। अहम अपडेट दे रहे हैं आपको NA 249 के हवाले से, जिसके ज़िमनी इलेक्शन के वोटों की दोबारा गिनती का दूसरा रोज़ है और इस वक्त गिनती का अमल जारी है। गुज़िश्ता रोज़ 60 पोलिंग स्टेशंस के वोट गिने गए थे और इस अहम हवाले से आपको ये भी बताएंगे मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ बायकॉट के बावजूद गिनती के अमल का हिस्सा बन गई हैं, जबकि मिफ्ता इस्माइल के करीबी समझे जाने वाले 2 आज़ाद उम्मीदवार और अमजद आफरीदी के उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट गिनती के अमल का हिस्सा बन गया। अहम अपडेट दे रहे हैं आपको कराची में NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से दोबारा गिनती का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन ने यह अहकाम जारी किए गए थे कि NA 249 के ज़िमनी इलेक्शंस की रीकाउंटिंग की जाएगी, जिसकी आज दूसरा रोज़ है और गिनती का अमल जारी है। अमजद कायम खानी नुमाइंदा बोर्ड इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमजद, बताइएगा, रिकाउंटिंग का अमल शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, जो NA 249 है इस पर रिकाउंटिंग का अमल आज दूसरे रोज़ भी जारी है। दूसरे रोज़ सुबह 9 बजे ये रीपोलिंग का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाना था, ताहम कुछ ताख़ीर के बाद 9:15 तक ये सिलसिला शुरू किया गया। पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदुखैल जो इस हल्के से जो इलेक्शन के रोज़ कामयाबी करार पाए थे वो मौजूद हैं, जबकि PTI पाक सरज़मीन पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, तहरीक लब्बैक कालादम जो है उसके जो नुमाइंदगान हैं वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं, जबकि चंद आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं और PTI के जो लोग हैं, इत्तेहादी जो कवरिंग उम्मीदवार थे वो गिनती के अमल में शरीक हैं। सुबह से ही जो है वो रिकाउंटिंग का सिलसिला जारी है।
देखने की जो मज़ाक़ खेज़ बात है या जो हैरत अंगेज़ बात वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अमजद इकबाल आफरीदी हैं उनके वोटों में इजाफा हो गया है, जबकि ख़ुद कादिर खान मंदूखैल और जो मिफ्ताह इस्माइल हैं जो दरख्वास्त गुजार थे रिकाउंटिंग के, उनके कई वोट जो है मुस्तरद कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है 60 पोलिंग स्टेशन का जो है वो गिनती का अमल दोबारा किया गया। 60 पोलिंग स्टेशन के अंदर 600 से ज़ायद जो वोट हैं अब वो मुस्तरद करार पाए हैं। जब ये तमाम पोलिंग स्टेशन के जो वोट्स हैं उनको चेक कर लिया जाएगा, मुस्तरद शुदा वोट को हटा दिया जाएगा नए सिरे से, उसके बाद ये काउंटिंग होगी और हतमी जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उसका फैसला किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अमजद कायम खानी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। शुगर मिल्स मालिकान के दबाव के बाद हुकूमत पंजाब ने सूबाई असम्बली से मंजूर शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल बिल पर अमल दरामद रोक लिया। ज़राए का कहना है कि बिल तरमीम के लिए स्पीकर ऑफिस को भिजवा दिया गया। शुगर मिल्स मालिकान ने बिल पर अमल दरामद रोकने का मुतालबा किया था। शुगर मिल्स मालिकान का दबाव काम कर गया। हुकूमत पंजाब ने सूबाई असम्बली से मंजूर शुदा शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल बिल पर अमल दरामद रोक दिया। ज़राए का कहना है कि शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल बिल तसख्त के लिए वज़ीर आला को ना भेजा जा सका। शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल बिल तरमीम के लिए स्पीकर ऑफिस भिजवा दिया गया। स्पीकर ऑफिस में बिल में मुख्तलिफ तरमीम पर गौर। ज़राए के मुताबिक शुगर मिल्स मालिकान ने असम्बली से राब्ते करके बिल पर अमल दरामद रोकने का मुतालबा किया। शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल बिल पर शुगर मिल्स मालिकान को एतमाद में लेकर आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। और मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है। मोहलिक वायरस ने मजीद 140 जिंदगियां निगल ली। जांबाक अफराद की तादाद 18,677 हो गई। 24 घंटों में 4,298 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 9.5% रही, जबकि एक्टिव केसेस 83,699 हो गए। शुगर मिल्स मालिकान का दबाव काम कर गया। हुकूमत पंजाब ने सूबाई असम्बली से मंजूर शुदा शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल बिल पर अमल दरामद रोक दिया। ज़राए का कहना है कि शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल बिल तसख्त के लिए वज़ीर आला को ना भेजा जा सका। शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल बिल तरमीम के लिए स्पीकर ऑफिस भिजवा दिया गया। स्पीकर ऑफिस में बिल में मुख्तलिफ तरमीम पर गौर। ज़राए के मुताबिक शुगर मिल्स मालिकान ने असम्बली से राब्ते करके बिल पर अमल दरामद रोकने का मुतालबा किया। शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल बिल पर शुगर मिल्स मालिकान को एतमाद में लेकर आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। और मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है। मोहलिक वायरस ने मजीद 140 जिंदगियां निगल ली। जांबाक अफराद की तादाद 18,677 हो गई। 24 घंटों में 4,298 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 9.5% रही, जबकि एक्टिव केसेस 83,699 हो गए। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।